एक ऐसी बेकरी जो कि 3 रन करती है, सिर्फ रन ही नहीं करती बल्कि इन्हें यहाँ सिखाया भी जाता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी फ्राहम की जाती है। अराउंड 70-80 औरतें हमने ट्रेन की हैं एंड हमारी एक दो ट्रेनीज भी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है घर पे। हमारे साथ यहाँ मरियम मौजूद हैं जो कि ग्लो फ्लावर को रन करती हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से स्टार्टअप लिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मरियम मुझे ये बताइएगा, ग्लो फ्लावर का जो स्टार्टअप था वो किस तरह से था? ये 5 साल पहले की बात है जब हमारी जो ओनर हैं मैम आसमा, वो लंदन से आई थी और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ यहाँ पे देखी थी कि औरतों की तादाद वर्कफोर्स में बहुत कम है। ठीक है, औरतों को एजुकेट करना, औरतों को अपने पैरों पे खड़ा करना, उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी ज़िंदगियों में। आजकल हमारी जो इकॉनमी है, जिस तरह के हमारे हालात हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक घर मतलब कि एक घर में मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बंदा आप कमा सकता है, सबको कमाना पड़ता है। तो इसी सोच के साथ उन्होंने गो फ्लावर शुरू किया था, जिसमें उन्होंने एक बेकरी और कैफ़े का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, और इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने औरतों को ट्रेन करना स्टार्ट किया कुकिंग में, बेकिंग में और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में। और अब हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं लाहौर में, एक गुलबर्ग में है और एक DHA में, और इस वक्त हम DHA ब्रांच में हैं जो कि कमर्शियल ब्रांच है हमारी। ये मुझे ये बताइएगा, मैंने यहाँ पर ख़वातीन देखी हैं जो किचन भी देखती हैं, जो प्रॉपर एक बेकिंग भी देखती हैं। इनका सर्वे किस तरह से किया जाता है? ये नीडी है या ये वैसे ही शौक़ रखती थी सीखने का? असल में जब शुरू में ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की, हमने 2-3 पैटर्न्स नोटिस किए कि ख़वातीन को मसला क्यों होता है काम करते वक्त। एक तो उनके लिए मोबिलिटी बहुत बड़ा इशू है कि अपने काम तक वो पहुँचे किस तरह, उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक इशू है। फिर उनके ये एक इशू होता है उनके घर वालों को कि जहाँ वो जा रही हैं वहाँ पे वो सिक्योर हैं, वहाँ पे उनको कोई तंग तो नहीं कर रहा, या मतलब कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हमने नज़र में रखी थी और हमने इस तरह का वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि जहाँ पे हम औरतों को ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, हम उनको काम भी सिखाते हैं। और क्योंकि औरतें ही संभालती हैं, औरतें ही इस जगह को रन करती हैं, औरतें ही काम करती हैं, तो वो एक बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट बन जाता है। वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं यहाँ पे आते हुए। मेरे पास बहुत लड़कियाँ आई हैं जिनको एक तो घर की तरफ से एक तो मसले थे वो आई हैं, लेकिन बहुत इस तरह की लड़कियाँ हैं जिनको काम करने का शौक़ है। बहुत यंग लड़कियाँ मेरे पास जो पढ़ भी रही हैं, और लेकिन उनके अंदर वो है कि हमने कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, हमने अपनी फ़ीस खुद करनी है, हमने आगे जाके कोई अच्छा बिज़नेस करना है। एंड हमारी 1-2 ट्रेनीज़ भी हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है घर पे, एंड बहुत अच्छे बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। एंड हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी कुछ जो ट्रेनीज़ थी वो बहुत लाहौर के बड़े रेस्टोरेंट्स में भी गई हैं। लेकिन ड्यूरेशन कितनी है ट्रेनिंग की? अच्छा, ड्यूरेशन होती है मिनिमम 6 मंथ्स होती है, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है उनको काम सीखने में, समझने में, एंड देन उनको फिर हम हायर कर लेते हैं। अगर उन्होंने हमारे पास रुकना होता है तो फिर वो जॉब करती हैं हमारे पास। कि अब तक हमने काफ़ी औरतों को ट्रेन कर लिया हुआ है, मतलब अराउंड 70-80 औरतें हमने ट्रेन की हैं अपने, और हम मज़ीद करते जा रहे हैं। ये सुना था कि ये सच है कि आप सिर्फ सिखाती नहीं हैं, आप इनको जॉब्स वगैरह भी दिलाती हैं। इवन यहाँ कि आपकी इन लोगों ने ग्लो फ्लावर में जॉब करनी हो या कहीं भी, तो आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं? यस, अगर आप हमारी ब्रांचेस पे आएँ तो आपको नज़र आएगा कि 80-90% जो हमारा स्टाफ है वो फीमेल स्टाफ है, और सारी हमने खुद ट्रेन की हुई हैं। मतलब गुलबर्ग में भी और DHA में जितना भी स्टाफ है वो हमने खुद ट्रेन किया हुआ है, और वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे आ गई हैं। कोई ऐसी एक स्टोरी जो आपके माइंड में रह गई हो? हमारी एक ट्रेनी थी, वो आई हमारे पास एज अ ट्रेनी। उसका नाम है सैम। सैम को डायरेक्टली हमने प्रमोट कर दिया था शेफ़ की पोजीशन पे, और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। मतलब एक ही ब्रांच थी और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसने इतनी लड़कियों को ट्रेन किया, और अब माशाल्लाह से वो हेड शेफ़ है गो फ्लावर की। मतलब दोनों ब्रांचेस का किचन का जो सारा मेन्यू डेवलपमेंट कह लें या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कह लें वो देखती है। हमने यहाँ पे लड़कियों को कैटरिंग सिखा दी है, जो कि वो भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा लड़कियों ने यहाँ पे सीखे और बहुत अच्छे जॉब्स में अब लग गई हैं। आपकी कितनी फ़ीस है या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम बल्कि स्टाइपेंड पे करते हैं ताकि जो वो टाइम देती हैं और जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो कवर हो जाए। तो इस लिहाज से भी हमारी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है, और थोड़ी मैं कहूँगी कि औरतें ज़्यादा आती हैं हमारे पास क्योंकि उनको पे नहीं करना पड़ता, बल्कि हम उनको पे करते हैं कि आप ट्रेनिंग लें और आपके लिए ईजी हो वो ट्रेनिंग लेना। ये सिर्फ लाहौर में है या आउट सिटी में भी आपकी कोई ब्रांच है, या लड़कियां वहाँ से भी आ सकती हैं?
अभी तो हम लाहौर में हैं, अभी 2 ब्रांचेस हैं और हम एक मोहल्ला बेकरी खोल रहे हैं ओल्ड लाहौर में। वो भी बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। नाम बहुत मज़े का लग रहा है, मोहल्ला बेकरी। यस, क्योंकि वो गली सर्जन सिंह जो दिल्ली दरवाजे में, हम वहाँ पे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ की भी हम लोकल औरतों को ही ट्रेन करेंगे, लेकिन वो इस तरह से डिफरेंट होगी कि जो पुरानी हमारी रेसिपीज़ थी, पुरानी बेकरी की चीज़ें थी, पुरानी तंदूर की चीज़ें थी, जैसे बाकर खानी होती थी, बन मस्का होता था, कतलम्बा होता था, तो वो वाली सारी चीज़ें हम वापस लेके आना चाह रहे हैं और वहाँ की औरतों से हम सीखेंगे भी और उनको और सिखाएंगे भी और उनके अंदर भी ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हमने चीज़ डालनी है। मरियम, मुझे ये बताइएगा, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, होप्स हो कि बहुत सारी लड़कियां जो कि यहाँ पर एडमिशन लेना चाहती हो या सीखती हो, या कोई ऐसी लड़कियां जो काम नहीं कर रही, जिनको काम नहीं मिल रहा या जो अफोर्डेबल नहीं है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगी, तो वो किस तरह से कांटेक्ट करें, कहाँ पे जाएं, थोड़ा सा उनको ब्रीफली आप बता दें। अच्छा, हमारी जो गो फ्लावर की लोकेशन है वो गुलबर्ग में भी ब्रांच है, DHA में भी है। आप हमें डायरेक्टली विज़िट भी कर सकती है अपनी CV लेके और हमारे गूगल पे नंबर्स हैं, अगर आप गो फ्लावर लिखेंगी GOFLOUR तो आपको हमारे नंबर्स भी मिल जाएंगे, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दें CV के साथ, हम उसको देख लेते हैं और अगर हमें सूटेबल लगता है तो हमको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जिन घरों की औरतें स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो घर के बच्चे, उन घर के मर्द और उस घर के पूरा माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आगे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, आप उसको यूटिलाइज़ करें कुछ सीखने में।